नारायण समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। नमो नारायण नमो तारांबा। अपने अद्वैत वेदांत के अध्ययन के सत्र में आज के भाग में हम शंकराचार्य जी के जीवन परिचय को जानेंगे। वे किस परिवेश में, किस परिवार में पैदा हुए, उनने जन्म लिया, उसको जानेंगे। और उनकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार हुई थी, किस वातावरण में हुई थी और किस प्रकार से हुई थी, इस विषय पर जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम यह भी जानेंगे कि शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैत वेदांत की स्थापना की या अद्वैत वेदांत की जो उनकी समझ थी, जिस अद्वैत वेदांत को उनने समझाया, उसका एक सामान्य परिचय जानेंगे। हम उसके विषय में एक सामान्य पृष्ठभूमि बनाएंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे, इस बात की समीक्षा करेंगे कि शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत के स्थापना में कहाँ तक सफल रहे। ठीक है जी। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमेशा से मानव मन में जो उत्कंठाएं उत्पन्न होती हैं, आप कितना भी भौतिक जीवन जी लें, लेकिन अंततोगत्वा मानव को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, इन सब की प्रबल इच्छा उठ पड़ती है। तो उसी को आदि शंकराचार्य भगवान ने अपने अद्वैत वेदांत के माध्यम से समझाने की चेष्टा की। शंकराचार्य जी निस्संदेह ही एक असाधारण विद्वत, उनकी तर्कपटुता, दार्शनिक सूक्ष्म दृष्टि, रहस्यवादी आध्यात्मिकता, उनकी कवित्व शक्ति, धार्मिक पवित्रता, कर्तव्य निष्ठा और सर्वातिशायी विवेक एवं वैराग्य, इन सब की वे प्रतिमूर्ति थे, साक्षात प्रतिमूर्ति थे, असाधारण थे वे। उनकी जो प्रतिभा थी अपने युग में, वह एकदम दुर्लभ थी। शंकराचार्य जी के समय में बौद्ध विद्वान अति प्रबल थे। बौद्ध मत ने बड़ा ही वर्चस्व बनाया हुआ था समाज के भीतर, अपना गुप्त रूप से ही एक संचरण कर चुका था वह। तो शंकराचार्य जी के समय में शंकराचार्य जी ने हिंदू विचारधारा जो उन्होंने अपनी अद्वैत वेदांत की प्रस्तुत की, उसने बौद्ध मत पर क्रियात्मक रूप से विजय प्राप्त की। और उस सफलता के पीछे कारण था उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण, जो व्यापकता और विराटता उनके व्यक्तित्व में थी, कृतित्व में थी। उसने यह विजय शंकराचार्य जी को दिलवाई या हिंदू मत को दिलवाई। अन्यथा उस समय में मीमांसक भी, जो मीमांसा को मानने वाले थे, वे भी बड़े विद्वान थे, किंतु वो भी वैदिक कर्मकांड क्यों महत्वपूर्ण है या उसकी क्या आवश्यकता है, इसकी व्याख्या कर पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे। उस खाली स्थान को, उस रिक्त स्थान को शंकराचार्य जी ने भरा। और ऐसे विद्वान की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि बौद्ध मत प्रबल हो चुका था और उसको काटने के लिए एक परम तेजस्वी, वाक्पटु और तार्किक विद्वान की आवश्यकता थी, जो विभिन्न संप्रदायों में, जो सांप्रदायिक रूप से हम जिस तरह बटे हुए थे, आज भी वह देखने को मिल रहा है कमोबेश सनातन धर्म के भीतर। उन संप्रदायों में एकता बैठाते हुए यह सूचित किया जा सके या यह एक मत बैठाया जा सके कि हम सब एक हैं, और समन्वय बैठाते हुए बौद्ध मत को पराजित किया। और जो बौद्ध मत धीरे धीरे ही गुप्त रूप से प्रविष्ट हो चुका था, उस बौद्ध मत को कमज़ोर किया। निस्संदेह यह एक संक्रमण काल था जिससे सनातन धर्म या हिंदू धर्म गुजर रहा था। जैसे आज भी आप पाते होंगे कि कई प्रकार से हम वाक कलह में पड़े हुए हैं। देखते होंगे आप, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इस प्रकार के कई संप्रदाय हैं हमारे। शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य, सौर, सब ही आपस में कलह करते रहते हैं कि कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है।
इन्हीं सब में सामंजस्य बैठाना उस समय भी बहुत आवश्यक था, जो कि परम पूज्य शंकराचार्य भगवान ने बैठाया। ऐसे संक्रमण काल के दौर में, जबकि हम सांप्रदायिक रूप से बटे हुए थे, तो ऐसे एक देव पुरुष की, विद्वत पुरुष की और अत्यंत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो हमको ऐसी चुनौतियों से बचा सके और जो हमको तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे लोगों से लोहा ले सके, ऐसी विचारधाराओं से, आइडियोलॉजीज से लोहा ले सके। तो उसके लिए अद्वितीय तर्क संपन्नता, वाक्पटुता और ज्ञान प्रतिभा कौशल की आवश्यकता थी, जो शंकराचार्य भगवान के रूप में हमें प्राप्त हुई। उन्होंने इस वाक कलह को बंद करते हुए अद्वैत की स्थापना की कि दो हैं ही नहीं। हमको अविद्या के कारण कई रूपों में दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु वास्तविकता में ब्रह्म एक ही है, वे सब एक ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार अद्वैत की स्थापना भगवान शंकराचार्य जी ने की। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हमको थी जो भूतकाल के साथ भी संबंध न तोड़े और नवीन मत के उत्तम प्रभावों को भी ग्रहण कर सके, जो पुरातन वैचारिक प्रक्रिया को भी भंग न करे और उसके साथ नवीनता का भी समावेश करे, संशोधन कर सके। यह काम शंकराचार्य भगवान ने किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिस सिद्धांत का वे प्रचार कर रहे हैं वह कोई नया सिद्धांत नहीं है, बल्कि वह जो वेदों में अंतर्निहित भावना है उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं वह। तो इस प्रकार वेदों के अंतर्निहित भावों को गूढ़ता के साथ शंकराचार्य भगवान ने अपने अद्वैत वेदांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अच्छा, वह इससे भी अभिज्ञ थे कि वेदांत सूत्रों पर या ब्रह्मसूत्र पर उनसे पहले के जो भाष्यकार थे या विचारक थे, उनने क्या दृष्टिकोण दिया। जैसे उनका एक लंबा संघर्ष, जिससे उनका वैचारिक मतभेद रहा, वे उपवर्ष रहे। उनका उल्लेख उन्होंने बार बार किया है। उपवर्ष से कई वैचारिक मतभेद उनके रहे। तो उन्होंने कई मामलों में संशोधन भी किया। आगे जाकर के हम जानेंगे कि उपवर्ष के किस मत को उनने खंडित किया। जैसे भर्तृप्रपंच जी के द्वैताद्वैत से उनका विरोधाभास रहा, उसको भी उन्होंने खंडित करते हुए और अद्वैत की स्थापना की। अगर शंकराचार्य जी के विषय में विद्वानों की क्या राय है, कुछ विद्वानों के मतों के विषय में जानने का प्रयास करें, तो नाभादास जी कहते हैं कि कलयुग में मुख्य धर्मपालक शंकराचार्य जी हैं। उन्होंने सभी उच्छृंखलों, अज्ञानियों, अनीश्वरवादियों, कुतक्रियों, पाखंडियों और दुष्टों को सन्मार्ग पर लगा दिया। इसके अलावा वे सदाचार की सीमा हैं, साक्षात सदाचार की मूर्ति हैं और उनसे बड़ा कोई सदाचारी नहीं हुआ। उनके विषय में उनके ही एक शिष्य पद्मपाद जी, वे लिखते हैं, बोलते हैं कि शंकराचार्य जी अनुमाद विग्रह हैं। इसका अर्थात है, अभिप्राय है कि उनका आधा शरीर अनुमान से बना हुआ है और आधा शरीर श्रुति से बना है। वाचस्पति मिश्र उनके विषय में, शंकराचार्य जी के विषय में कहते हैं कि शंकराचार्य जी विशुद्ध विज्ञान है, अर्थात उनका जीवन विशुद्ध विज्ञान की मूर्ति है। शंकराचार्य जी के जन्मकाल के विषय में यदि हम चर्चा करें तो वह प्रायः विवादित है। कुछ विद्वान उनका जन्मकाल, शंकराचार्य जी का जन्मकाल ईसा पूर्व का मानते हैं, 509 ईसा पूर्व का। और अन्यत्र कुछ विद्वानों की चर्चा करें तो जैसे तेलंग एक विद्वान है, वे शंकराचार्य जी का जन्मकाल जो है वह ईसा पश्चात 6ठी शताब्दी के मध्य अथवा अंत में मानते हैं। फिर सर आर जी भंडारकर का कहना है कि शंकराचार्य जी का जन्म सन 680 ईस्वी में हुआ। वे इससे कुछ वर्ष पूर्व मानने को उद्यत हैं। इसके अलावा मैक्स मूलर तथा प्रोफेसर मैकडोनल का मत शंकराचार्य जी के जन्मकाल के विषय में है। वह उनको 788 ईस्वी
और 820 ईस्वी में उनका देहावसान ऐसा मानते हैं। प्रोफेसर कीथ उनको 9वीं शताब्दी के प्रथम चरण में उनका जन्मकाल मानते हैं। प्रोफेसर संगम लाल पांडे ने प्री शंकर अद्वैत फिलॉसफी में यह प्रतिपादित किया है कि शंकराचार्य जी को 630 ईस्वी के आसपास अवश्य जीवित रहना चाहिए। इस कारण शंकराचार्य जी का जन्म लगभग 620 ईस्वी माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार यह एक विवादित विषय है। ज़्यादातर आम राय 6वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य का ही है। उसी के बीच का विद्वान मानते हैं कि इसी बीच इनका जन्मकाल होना चाहिए। लेकिन जो कुछ भारतीय गूढ़ विद्वान हैं वह उनको ईसा पूर्व 509 ईसा पूर्व का मानते हैं। शंकराचार्य जी के जन्म स्थान के विषय में जो प्रमाण प्राप्त होता है तो वह केरल के कालड़ी गांव में नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म माना जाता है। उनके पिताजी का नाम शिवगुरु था। माता का नाम कहीं आर्यांबा, कहीं सती तो कहीं विशिष्टा के रूप में प्राप्त होता है। उनका जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था, किंतु किस वर्ष हुआ था जैसे ऊपर हम बता ही चुके हैं, इस बात को लेकर के मतभेद है, विद्वानों में आम राय नहीं है। उनके कुल देवता शिव कहे जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि वे जन्म से ही शाक्त थे। शाक्त भाव प्रबल था और युवावस्था के प्रारंभ में ही वे जैसे कहते हैं कि 8 वर्ष की आयु में ही संन्यास लेने के लिए उद्यत हो गए थे और निकल पड़े थे। तो ऐसा कहते हैं कि गौड़पादाचार्य जी के जो शिष्य थे गोविंद पाद जी, तो उनकी जो संचालित वैदिक पाठशाला थी, ऐसा मानते ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे वे निवास कर रहे थे गुफा में गोविंद पादाचार्य जी। तो गोविंद पाद भगवान के आश्रय में शंकराचार्य जी पहुँचे थे उनसे शिक्षा लेने के लिए। अपने सभी ग्रंथों में उन्होंने शंकराचार्य जी ने स्वयं को गोविंद पाद जी का शिष्य बताया है। शंकराचार्य जी की प्रतिभा संपन्नता का प्रमाण आप ऐसे देखिए कि जब वे केवल 8 वर्ष के ही थे तब उन्हें उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई कि वे वेदों का अध्ययन करें और वेदों को अच्छे से जानें, और इसके तहत उनने प्रसन्नतावश ही वेदों को कंठस्थ कर लिया था मात्र 8 वर्ष की अल्पायु में ही। इतने तेजस्वी व्यक्तित्व थे वे। उन्होंने संसार का त्याग अवश्य ही किया था सन्यासी के रूप में, किंतु वे वीतराग परिव्राजक नहीं थे, बल्कि सत्य की विशुद्ध ज्वाला उनके अंदर जागृत थी और वह उसको जानने के लिए उद्वेलित थे। एक आचार्य के रूप में उन्होंने स्थान स्थान पर भ्रमण किया और विभिन्न मत के मनीषियों के साथ संवाद और शास्त्रार्थ में वे प्रवृत्त हुए और सनातन की ध्वजा हर जगह उन्होंने फहराई। उन्होंने विभिन्न मतों एवं संप्रदायों के विद्वानों से किए गए संवाद एवं शास्त्रार्थ में वे सदा विजयी हुए। उसमें इसी यात्रा में कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र के वे संपर्क में आए, जिनमें से आगे जाकर मंडन मिश्र उन्हीं के शिष्य हो गए जब वे शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी से पराजित हुए, और वे ही बाद में जाकर के वही मंडन मिश्र श्रृंगेरी मठ के प्रथम शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनका नाम सुरेश्वराचार्य हो गया उसके बाद से। एक अमरूक नामक व्यक्ति है, तो अमरूक के मृत शरीर में शंकराचार्य जी प्रविष्ट हो गए थे। यह कहानी यह बताती है, इससे हमें यह जानने को मिलता है कि शंकराचार्य जी योग संबंधी क्रियाओं में भी निष्णात थे। यह यात्रा लगातार जारी रही और शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। क्रमशः प्रथमतया उन्होंने अपने शिष्यों को बद्रिकाश्रम में तोटकाचार्य जी को, श्रृंगेरी हम आपको बता ही चुके कि सुरेश्वराचार्य जी, मंडन मिश्र जी को, पुरी में पद्मपाद जी को और द्वारका में हस्तमालक जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और शंकराचार्य के रूप में प्रथमतया यह 4 ही इन 4 पीठों पर या 4 मठों पर विराजमान हुए।
इन चारों मठों को, जो पुरी मठ है उसको गोवर्धन मठ के रूप में, बद्रीनाथ मठ को, बद्री मठ को ज्योतिर्मठ के रूप में, द्वारका पीठ को शारदा मठ एवं श्रृंगेरी मठ के रूप में श्रृंगेरी को जाना जाता है। वे मानवीय करुणा की ऐसी साक्षात प्रतिमूर्ति थे जो हमको देखने को मिलता है कि उन्होंने संन्यास आश्रम के एक नियम को भंग करते हुए मातृ ऋण उतारने के लिए वह वापस आए, और जब माता उनकी महाप्रयाण कर गईं और देवलोक गमन कर गईं तो उनकी अंत्येष्टि के लिए या अंतिम संस्कार की क्रिया को पूर्ण करने के लिए उन्होंने पुत्र धर्म पूर्ण किया। वे ऐसे संस्कारी बालक भी थे। ऐसे भावुक और परम करुणामयी भगवान शंकराचार्य जी को हम सबको नमन करना चाहिए और इससे हमको कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। इस प्रकार 32 वर्ष की अत्यंत अल्प अवस्था में ही वह संसार को छोड़कर वापस अपने लोक लौट गए, जैसा कि हम उनको साक्षात शंकर का अवतार ही मानते हैं। वह अपने लोक को वापस चले गए और हिमालय के आंचल में ही भगवान केदारनाथ जी के पास ही उनका देहावसान हुआ। वे उन्हीं में लीन हो गए, हम ऐसा ही कहेंगे। शिव स्वयं शिवमय हो गए। मनुष्य के रूप में शंकराचार्य भगवान ने वास्तविक धर्म की स्थापना की, सनातन धर्म की रक्षा की और धर्म के मार्ग पर पथ प्रदर्शित करते हुए शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को बचाया और यह शिक्षा दी कि वास्तविक सनातन धर्म है क्या। इस प्रकार शंकराचार्य जी सदा ही महान बने रहेंगे। शंकराचार्य जी के नाम से कई ग्रंथ प्रचारित किए जाते हैं कि इनको शंकराचार्य जी ने लिखा है, लेकिन इनमें से अधिकांश ग्रंथों को या तो शंकराचार्य जी आद्य शंकराचार्य भगवान के शिष्यों ने या उनके शिष्यों के भी शिष्यों ने लिखा है। और क्योंकि उनके कुछ शिष्य जो बाद में जाकर के शंकराचार्य ही बने, 4 मठों में से किन्हीं एक मठ पे, तो उनको भी जगत गुरु शंकराचार्य ही कहा जाता था, तो उनके नाम से जो प्रचलित ग्रंथ हैं सामान्यतः उनको भी आद्य शंकराचार्य भगवान से जोड़ लिया जाता है। तो उनमें से कई ग्रंथ आद्य शंकराचार्य भगवान के हो भी सकते हैं और यह भी संभव है कि कई ग्रंथ जो है उनके शिष्यों ने लिखे हों, जो स्वयं किसी मठ के शंकराचार्य जी रहे हों। तो शंकराचार्य जी ने जो भी ग्रंथ लिखे उनका वर्गीकरण प्रायः 3 भागों में किया जाता है, 3 वर्गों में रखा जाता है उनको। पहला भाष्य, दूसरा स्तोत्र और तीसरा प्रकरण। शंकराचार्य जी कृत भाष्य के अंतर्गत बादरायण मुनि का ब्रह्मसूत्र पर किया गया उनका भाष्य, जिसे शारीरक भाष्य नाम दिया गया उनके द्वारा, शंकराचार्य जी के द्वारा। फिर श्रीमद् भगवद गीता पर उनका भाष्य और उपनिषदों पर उनके द्वारा किया गया भाष्य प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इन्हीं को हम प्रस्थानत्रयी के रूप में जान रहे हैं। तीनों प्रस्थानों की एक वाक्यता ही अद्वैत वेदांत में है और यही आदि शंकराचार्य भगवान का मुख्य प्रतिपाद्य विषय भी है। इसके अतिरिक्त शंकराचार्य जी ने गौड़पादाचार्य जी की मांडूक्य कारिका पर भी मांडूक्य कारिका भाष्य लिखा। उनका अन्यत्र देखें तो उपदेश सहस्री तथा विवेक चूड़ामणि उनके द्वारा कुछ लिखे गए ग्रंथ हैं। उससे हम उनके विचारों को या उनके मन की सामान्य मन स्थिति को समझ सकते हैं। वह हमारे समक्ष प्रकट होती है कि वे क्या सोचते थे और उनकी विचार प्रक्रिया क्या थी, या वे क्या विचार उनके मन में चल रहे थे। उपदेश सहस्त्री को हम प्रकरण के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने ईश्वर के भिन्न भिन्न या सगुण साकार ईश्वर के भिन्न भिन्न स्वरूपों की स्तुति की, उन पर भिन्न भिन्न स्तोत्र लिखे और वे इतने सुंदर और मधुर हैं, आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। इनमें कई हैं, जैसे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, हरिमीणे स्तोत्र, आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी इत्यादि। इनको शंकराचार्य भगवान ने रचा भिन्न भिन्न ईश्वर के स्वरूपों के लिए।
निमित्त। इस प्रकार इन सब में उनने सारे स्वरूपों में ईश्वर के उनने एकता स्थापित करने की चेष्टा की और फिर से अद्वैत को स्थापित किया। उनके कुछ स्तोत्रों के नाम तो हम जैसे आपको बता चुके हैं। इसके अतिरिक्त शंकराचार्य जी ने जो अन्य कुछ ग्रंथ लिखे हैं उनके नाम जैसे आप्त वज्रसूची, आत्मबोध, महामुद्गर, दश श्लोकी, अपरोक्षानुभूति तथा विष्णु सहस्त्रनाम और सनत सुजातीय के ऊपर भाष्य इत्यादि ग्रंथ भी उनके नाम कहे जाते हैं। शंकराचार्य जी को विशेष प्रसिद्धि उनके अद्वैतवादी दर्शन के कारण मिली, जिसे उन्होंने प्रस्थान त्रयी यानी कि भगवद गीता, उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर विकसित किया। उनको कट्टर सनातन धर्म के उत्साही रक्षक के रूप में और धार्मिक सुधारक के रूप में, एक समन्वयवादी चिंतक के रूप में, उत्कृष्ट समन्वयवादी चिंतक के रूप में याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, जो वाक्पटु होने के साथ ही उद्भट विद्वान और परम योगी और देवतुल्य मानुष ही थे। वे एक ऐसे दर्शन को प्रस्तुत कर रहे थे जो समन्वयवादी हो, जिससे कि बौद्ध धर्म, मीमांसा और भक्ति मार्ग की अपेक्षा जो ब्रह्म जिज्ञासा या मन में तत्व मीमांसा की जो इच्छा सदैव से मानव हृदय में प्रकट हो रही है, वह संतुष्ट हो सके, तो उनने ऐसा एक दर्शन प्रस्तुत किया। जो पौराणिक बातें हो रही थीं समाज में, तो उन्होंने पुराणों की अपेक्षा, जो पुराणों का जो विलासमय युग था उसकी अपेक्षा उन्होंने उपनिषदों के उस रहस्यमय सत्य युग को फिर से लौटा लाने का प्रयास किया, जो कि वास्तविक सत्य का परिचय कराता है और हमको ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान से जोड़ता है। उनने इसीलिए उनके जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे हमने आपको ऊपर बताया, चाहे वे स्तोत्र हों, चाहे वे भाष्य हों, या फिर चाहे वह प्रकरण हों, उनके जितने भी ग्रंथ हैं, जिस भी वर्ग में आ रहे हों, उसका एकमात्र उद्देश्य अद्वैतवादी दर्शन या विचार की स्थापना ही था। और जिसका परम लक्ष्य क्या है? जीवात्मा को ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव करवा देना और यह पहचानने में सिद्ध होना कि आत्मा ही ब्रह्म है और एक दिन हम सबको उसी ब्रह्म में लीन हो जाना है। यही संसार से मोक्ष प्राप्ति का परम उपाय है। इसी अद्वैतवाद को वे स्थापित कर रहे थे अपने प्रत्येक ग्रंथ के माध्यम से। शंकराचार्य जी ने सभी प्रकार के द्वैतवाद और सभी प्रकार के भेदवादों का खंडन किया। अद्वैत को ही परम सत्य बताया उन्होंने, और उन अद्वैतवादों का भी खंडन किया जिनमें द्वैत या भेद किसी न किसी रूप में विद्यमान है, यानी किसी भी रूप में द्वैत वे स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार उन्होंने जड़वादी अद्वैतवाद, सत्ताद्वैतवाद, भावाद्वैतवाद, क्रियाद्वैतवाद और शक्ति अद्वैतवाद का निराकरण किया है। हर प्रकार से अद्वैत की ही स्थापना की। अब सोचिए, उनके अद्वैतवाद का बाद में प्रभाव यह रहा शंकराचार्य जी का ऐसा प्रभाव पड़ा भारत की मानसिकता पर, यहाँ विचारधाराओं पर और विचारकों पर, कि हर विचारक उनकी राह पर ही चल पड़ा और उसका पुरातन स्वरूप भी बदल गया। द्वैतवाद पर आधारित बौद्ध मत का जो पूर्णतः बहिष्कार है, वह भी शंकराचार्य जी के प्रयासों से ही हुआ। और असर ऐसा रहा अद्वैतवाद का कि सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा आदि में भी जो द्वैतवाद किसी रूप में उपस्थित था, वह भी शंकराचार्य जी के पश्चात अपने उस उग्र रूप को प्राप्त न कर सका और
शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद पर ही चल पड़ा। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा इत्यादि भी अद्वैतवाद की राह पर चल पड़े। और उनके बाद भी जो अन्य आचार्य हुए, जैसे भास्कर, रामानुजाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि भी जो जितने वेदांती हुए उनके बाद, वे भी शुद्ध भेद या द्वैत का समर्थन नहीं कर सके और वे भी अपने मत को अद्वैत या अभेद से विशिष्ट या संयुक्त करने में लग गए। पूर्ण रूप से द्वैत को या शुद्ध भेद को वे भी स्वीकार नहीं कर सके। हाँ, मध्वाचार्य जी ने जरूर द्वैतवाद की स्थापना की। उनके कट्टर अनुयायियों ने शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद का भरसक विरोध किया, उन पर भरसक प्रहार किया, किंतु अंतोगत्वा उनके संप्रदाय के अनुयायियों को भी, द्वैतवादियों को भी यह स्वीकार करना पड़ गया कि उनके दर्शन में भी, द्वैतवाद में भी किसी न किसी प्रकार से या किसी न किसी प्रकार का उत्कट अद्वैतवाद उनके दर्शन में भी दिखाई पड़ जाता है। पूर्ण द्वैत उसमें भी दिखता नहीं है। जितने भी वेदांती हैं वे सभी श्रुति को ही परम प्रमाण मानते हैं और अपने दर्शन को या अपने वेदांत को वे श्रुति पर ही आधारित मानते हैं। और सभी वेदांती उपनिषद को ही मूल प्रस्थान मानते हैं। तो शंकराचार्य जी भी उपनिषद को ही मूल प्रस्थान मान रहे हैं। तो शंकराचार्य जी का जो दर्शन है अद्वैतवादी, वो मूल रूप से औपनिषदीय दर्शन ही है। शंकराचार्य जी यह स्थापित करते हैं युक्त तरीके से, तर्कसंगत तरीके से, कि अद्वैत ही उपनिषदों का दर्शन है और अद्वैत द्वारा ही श्रुतियों की एक वाक्यता सिद्ध की जा सकती है। शंकराचार्य जी ही एकमात्र ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने 11 मूल उपनिषदों पर भाष्य रचना की है। अगर शंकराचार्य जी के कार्यों को कुछ बिंदुओं में समेटना हो तो वह इस प्रकार से हम निम्नलिखित कार्य जो उन्होंने संपादित किए हैं वे हम आपको बता देते हैं। शंकराचार्य जी ने यह स्पष्ट किया है कि वैशेषिक, न्याय और सांख्य वैदिक दर्शन नहीं है। यद्यपि वे वेद में आस्था प्रकट करते हैं किंतु वे वैदिक दर्शन नहीं है। सांख्य, जो प्राचीन सांख्य दर्शन है, वे ऐसा कहते हैं कि संभवतः वह ईश्वरवादी था और स्वयं को उपनिषद पर आधारित कहता था, किंतु इसका खंडन महर्षि वादरायण ने ब्रह्मसूत्र में और शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में किया है। शंकराचार्य जी ने सांख्य को और वेदांत को प्रधान मल्ल अर्थात मुख्य प्रतिद्वंदी बताया है और द्वैतवादी होने के कारण सांख्य को श्रुति प्रतिकूल सिद्ध किया है, श्रुतियों के अनुकूल सिद्ध नहीं किया है। हालांकि सांख्य के बहुत सारे तत्वों को वेदांत में उसी रूप में अपना लिया है शंकराचार्य जी ने, किंतु कुछ परिवर्तन के साथ, उसको परिष्कृत करने के साथ, और सांख्य के द्वैतवाद को उन्होंने प्रबलता से उसका खंडन किया है। तत्पश्चात शंकराचार्य जी ने पूर्व मीमांसाकृत वेद की कर्म परक, पूर्व मीमांसा यानी मीमांसा, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत, शंकराचार्य जी ने पूर्व मीमांसाकृत वेद की कर्म परक व्याख्या का खंडन किया है। पूर्व मीमांसा के अनुसार वेद क्रियार्थक हैं तथा वेद के वे भाग जो स्पष्ट रूप से कर्मपरक नहीं हैं, परोक्षतया कर्म का अंग बनकर ही सार्थक हो सकते हैं। इसका शंकराचार्य जी ने खंडन किया है और उन्होंने सिद्ध किया कि वेद का जो मुख्य लक्ष्य है वह तो परम तत्व को प्रकाशित करना ही है। उसका मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान ही है। अतः वेद का ज्ञान परक मंत्र भाग और उपनिषद भाग मुख्य है तथा वेद के जो कर्म परक यानी कर्मकांड इत्यादि और उपासना परक भाग जो हैं वे गौण हैं, क्योंकि इनका प्रयोजन चित्त शुद्धि है। तत्पश्चात शंकराचार्य जी ने उपनिषद एवं ब्रह्मसूत्र के उन प्राचीन व्याख्याकारों जैसे भर्तृप्रपंच और उपवर्ष इत्यादि के मतों का खंडन भी किया है और परिष्कार भी किया है, यानी उसमें संशोधन भी किया है, परिष्कृत किया है। जैसे ब्रह्म परिणामवाद,
या भेदवाद के जो पोषक थे वो भर्तृ प्रपंच और ब्रह्म परिणामवाद के उपवर्ष। तो शंकराचार्य जी ने ब्रह्म परिणामवाद के स्थान पर ब्रह्म विवर्तवाद का और भेदवाद के स्थान पर अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य जी ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्विशेष या निर्गुण ब्रह्म शून्य नहीं है। यदि शून्य का अर्थ सर्वनिषेध है तो पूर्ण शून्य नहीं है वह, और इसके अतिरिक्त नेति नेति ब्रह्म विषयक निर्वचनों का निषेध करती है, स्वयं ब्रह्म का नहीं। नेति नेति ब्रह्म विषयक निर्वचनों का निषेध करती है, स्वयं ब्रह्म का निषेध नहीं करती है। नेति नेति का जो उन्होंने सिद्धांत दिया न इति हम पहले बता चुके हैं। और निर्विशेष या निर्गुण ब्रह्मवाद निरपेक्ष अद्वैतवाद ही है। शंकराचार्य जी ने बौद्ध विज्ञानवाद का मार्मिक खंडन करके अपने नित्य औपनिषद आत्म चैतन्यवाद को उससे पृथक किया है। फिर शंकराचार्य जी ने यह भी सिद्ध किया है कि माया या अविद्या ब्रह्म की अनिर्वचनीय शक्ति के रूप में उपनिषद सिद्धांत है। उपनिषद में तात्विक भेद, द्वैत, परिणाम आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। शंकराचार्य जी ने उपनिषदों की व्याख्या विस्तार से की है। उनके अनुसार उपनिषदों में विशुद्ध अद्वैत की ही शिक्षा दी गई है। शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत को यदि एक व्यवस्थित रूप से सूक्ष्मता से चंद वाक्यों में जानना हो तो एक श्लोकार्ध के माध्यम से जाना जा सकता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है, वही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वे आपस में भिन्न नहीं है, जीव भी ब्रह्म ही है। यानी जीव से आशय जीवात्मा, ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं, दोनों परम तत्व के ही पर्याय हैं। जगत प्रपंच या माया की प्रतीति है, माया द्वारा रचा गया है। ब्रह्म अपनी माया शक्ति के माध्यम से जगत या प्रपंच की रचना कर रहा है। जीव और जगत दोनों मायाकृत हैं। जिस प्रकार रज्जु ब्रह्म में एक उदाहरण दे रहे हैं वे, जिस प्रकार से रज्जु ब्रह्म में सर्प की प्रतीति होती है, किंतु रज्जु का ज्ञान हो जाने पर यह तो रस्सी थी, सर्प भ्रम का बाद हो जाता है। उसी प्रकार अविद्या या माया के कारण जीव जगत प्रपंच के रूप में प्रतीत होता है। हमको सत्य लगने लगता है कि यही जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वह सत्य है, किंतु निर्विकल्प अपरोक्ष ज्ञान द्वारा ब्रह्मानुभव, जब हमको ब्रह्म अनुभव हो जाता है तो वह हो जाने पर जीव जगत प्रपंच का बाद हो जाता है, और यही मोक्ष या आत्मस्वरूप का ज्ञान है। शंकराचार्य जी के दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। इसका अर्थ केवल यह मत लगाइए कि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी इसका जो अर्थ है यह भी लगाइए कि ब्रह्म के अतिरिक्त भी कोई सत्ता नहीं है और ब्रह्म के अंतर्गत भी या अंदर भी कोई दूसरी सत्ता नहीं है। एक ही सत्ता है, एक ही सत्य है। ब्रह्म ही अपने आप में एकमात्र सत्य है, दूसरी कोई सत्ता नहीं है, दूसरा कुछ सत्य नहीं है। इसको औपनिषदीय वाक्यों के माध्यम से समझिए कि नेह नानास्ति किंचन त्वं तत् असि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म इत्यादि महावाक्य जो औपनिषदीय महावाक्य हैं, इनसे यह सिद्ध होता है। यदि ब्रह्म के अंतर्गत अनेक सत्ताओं का, जो अंतर्गत की बात हम कर रहे हैं, ब्रह्म के अंतर्गत अनेक सत्ताओं का समावेश मान लिया जाए तो इन महावाक्यों की जो उपनिषदीय महावाक्य ऊपर बताए गए, सर्वम खल्विदम ब्रह्म या त्वं तत् असि नेह नानास्ति किंचन या अहम ब्रह्मास्मि या अयम आत्मा ब्रह्म, इनको प्रतिपादित नहीं किया जा सकेगा और इनकी समुचित व्याख्या नहीं की जा सकेगी, यह संभव नहीं होगा। यह सत्य है कि कुछ उपनिषदों में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि ब्रह्म या आत्मा के द्वारा संसार की सृष्टि हुई है, किंतु अन्य उपनिषदों में, यहाँ तक वेदों में भी, संसार की उत्पत्ति की तुलना इंद्रजाल से की गई है। ईश्वर को मायावी माना गया है, जो अपनी माया शक्ति के द्वारा संसार की रचना कर रहा है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि पारमार्थिक सत्ता एक ही है तो संसार की सृष्टि
पारमार्थिक दृष्टि से सत्य नहीं हो सकती। उनका कहना है कि ब्रह्म अपनी माया शक्ति के द्वारा ही संसार का इंद्रजाल रचता है। उनका कहना है कि ब्रह्म में जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का भी एक अन्य अधिष्ठान होता है। जो हमें ब्रह्म में ज्ञान होता है उसका भी अपना एक अन्य अधिष्ठान होता है जो सत्य होता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म एक ही है, किंतु अविद्या के कारण ही उसमें अनेक की प्रतीति होती है। हमें अविद्या के कारण ही ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते और हमें उसमें नाना रूपों में उसी प्रकार हम उसको देखते रहते हैं जिस प्रकार किसी जादूगर द्वारा एक ही मुद्रा को कई मुद्राओं में परिणत करके दिखाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार एक जादूगर जादू करता है उसी प्रकार ईश्वर भी माया जाल रचता है। वह ब्रह्म भी माया जाल रचता है और हमको उसी अविद्या के कारण, हमको माया के कारण ही हमको वे कई रूपों में दिखाई देते हैं, जबकि वे हैं एक ही। ब्रह्म एक ही है, अविद्या के कारण हमको कई रूपों में वह दिखाई पड़ता है। माया के कारण उसके अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ ही हमारा अज्ञान भी ब्रह्म के अनेक रूपता का ही कारण है। यदि हमें अज्ञान ना हो तो हम ब्रह्म के अनेक रूपता के भ्रम में ना पड़ें। अतः माया और अविद्या वस्तुतः एक ही है, दृष्टि भेद से दो मालूम पड़ती हैं। यही कारण है कि माया को अज्ञान भी कहा जाता है। इसी कारण कई आलोचक हैं जो शंकराचार्य जी पर यह आरोप लगाते हैं कि शंकराचार्य जी विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन नहीं कर सके हैं, क्योंकि वे ईश्वर और माया जैसे दो तत्वों को मानते हैं। किंतु इस प्रकार का आरोप उन पर उचित नहीं ठहरता है, क्योंकि शंकराचार्य जी माया को ईश्वर की शक्ति मानते हैं। जो संबंध आग और उसके जलाने की शक्तियों में है, वही संबंध ईश्वर और माया में है। शंकराचार्य जी अपने अद्वैत वेदांत में ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन करते हैं, एक निर्गुण ब्रह्म और एक सगुण ब्रह्म। उनका कहना यह है कि यद्यपि यथार्थ सत्ता तो निर्गुण ब्रह्म की ही है, यथार्थ सत्ता निर्गुण ब्रह्म की ही है, किंतु निर्गुण ब्रह्म जब माया से विशिष्ट हो जाता है तो वह मायोपहित ब्रह्म बन जाता है, और मायोपहित ब्रह्म ही सगुण ब्रह्म है। इसी को शंकराचार्य जी ईश्वर की संज्ञा दे रहे हैं, मायोपहित ब्रह्म को। उनका मानना यह है कि जो मनुष्य संपूर्ण सृष्टि को या विश्व को पूर्णतया ब्रह्ममय देखता है, वह व्यक्ति ब्रह्म की माया से प्रभावित नहीं होता। उन्होंने सत्ता के त्रिस्तरों की कल्पना की है। ये त्रिस्तर जान लीजिए, पहली पारमार्थिक, दूसरी व्यावहारिक और तीसरी प्रातिभासिक। आइए इनको समझें। पारमार्थिक दृष्टि से केवल ब्रह्म ही सत्य है, निर्गुण ब्रह्म वह सत्य है। व्यावहारिक दृष्टि से यदि देखें तो संसार भी तब तक सत्य है जब तक ब्रह्म ज्ञान से उसका बाध नहीं हो जाता है। व्यावहारिक दृष्टि से ईश्वर ही जगत का सृष्टा, रक्षक तथा पालक है। इस दृष्टि से ईश्वर के अनेक गुण हैं और वह सगुण है। और जैसे हमने एक बार इसके पहले लेक्चर में बताया कि सगुण निर्गुण ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं है, सापेक्ष निरपेक्ष ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं है। वे भी, उनमें भी अद्वैत है, वे भी आपस में एक ही हैं। वही कारण ब्रह्म, वही कार्य रूपक ब्रह्म किन्हीं न किन्हीं कारणों से या प्रयोजनों से सगुण ब्रह्म के रूप में या ईश्वर के रूप में पृथ्वी पर या धरालोक पर, धराधाम पर प्रकट हो रहा है। तो इसी आधार पर यदि देखें तो शंकराचार्य जी ब्रह्म को सगुण या ईश्वर कहते हैं। सत्ता का एक रूप और उन्होंने बताया है, जिसे शंकराचार्य जी प्रातिभासिक सत्ता कहते हैं। प्रातिभासिक सत्ता क्या है? जो हमने ऊपर शंकराचार्य जी का उदाहरण दिया ना, कि हमें आभास हो जाता है रज्जू कि वह सर्प है, लेकिन जैसे ही हमको आभास होता है कि अरे नहीं यह सर्प तो नहीं था, यह तो रज्जू ही है, रस्सी है, ठीक है, तो वह भ्रम मिट जाता है। तो यही प्रातिभासिक सत्ता है, जिसका किसी अन्य ज्ञान से
बाध हो जाता है। तो प्रातिभासिक सत्ता क्या है? व्यावहारिक सत्ता की अपेक्षा कम सत्य है। इन 3 स्तरों पर सत्ता की स्थापना शंकराचार्य भगवान ने की है। आचार्य शंकर हर जगह अद्वैतवाद की स्थापना कर रहे हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि ब्रह्म सजातीय, विजातीय तथा स्वगत सभी प्रकारों के भेदों से रहित सत्ता है, कोई भेद नहीं है। ब्रह्म सजातीय, विजातीय और स्वगत सभी प्रकार के भेदों से रहित है। इसीलिए पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म को निर्गुण या निर्विकल्प कहा जाता है। निर्गुण या निर्विकल्प, जिसका कोई विकल्प ना हो, वही एकमात्र परम सत्य है। इस अवस्था में आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद बचता ही नहीं है। यहाँ भी अद्वैत की स्थापना। यह आत्मा का ब्रह्म के रूप में आत्मानुभूति है। जब आप ब्रह्म को जाने जाते हैं और ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं, यह शंकराचार्य जी का ही मौलिक चिंतन है जो अद्वैत वेदांत के रूप में वे प्रस्तुत कर रहे हैं। अतएव क्या कहा जा सकता है कि शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत भारतीय दर्शनों का शिरोमणि है, ऐसा विद्वानों का मानना है, आम मत है। उनका स्वयं का मत यह है शंकराचार्य जी का कि अद्वैत वेदांत का किसी से कोई विरोध नहीं है। उनका यह भी मानना है कि दर्शन का जो उद्देश्य है केवल बौद्धिक ज्ञान या तर्क मात्र नहीं है, बल्कि दर्शन की परिणति कहाँ पे होनी चाहिए? तत्व साक्षात्कार में, ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान के साथ या आत्मज्ञान के साथ। आत्मानुभूति ही दर्शन का उद्देश्य होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार ही वेदांत का परमोद्देश्य है, ऐसा शंकराचार्य जी मानते हैं। उनका यह कहना है कि ब्रह्म जिज्ञासा के पूर्व नित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य का ज्ञान होना, क्या नित्य है क्या अनित्य है, वैराग्य भावना, शम दमदि साधन संपत्ति और मुमुक्षत्व का अभ्यास आवश्यक है। मुमुक्षत्व यानी मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा। उनका यह भी कहना है कि ब्रह्म जिज्ञासा बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि क्या है? इस जिज्ञासा की पूर्णता ब्रह्मावगति में होती है, यानी ब्रह्म में ही लीन हो जाना। श्रवण, मनन और निधिध्यासन यानी लगातार ध्यान करते रहना, चिंतन करते रहना वेदांत की साधना के त्रिविध सोपान है। कौन कौन से? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। अतः निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि शंकराचार्य जी का जीवन और दर्शन विभिन्न विरोधाभासों या विरोधी भावों का एक समन्वित रूप है। उनने विभिन्न विरोधाभासी जो चिंतन थे उनमें समन्वय बैठाने की चेष्टा की और ब्रह्म विषय ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्म चिंतन, आत्मचिंतन, इस विषय से सामान्य मनुष्यों को जोड़ा। और जो विभिन्न विरोधाभास थे, वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य, सौर इत्यादि, जो सांप्रदायिक रूप से हम बटे हुए थे, तो हमको एक करने का प्रयास किया, एक ब्रह्म की स्थापना की कि हमको अविद्या के कारण कई स्वरूप में ब्रह्म दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब यह अविद्या से हम पृथक होते हैं और वास्तविक ज्ञान हमको प्राप्त होता है, ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, तब हमको दर्शन होता है उस पारमार्थिक सृष्टि का, उस पारमार्थिक ईश्वर का, ब्रह्म का, जो निर्गुण निर्विकल्प है। अर्थात ये सारे ही तत्व हमको पृथक पृथक दिखते हैं, किंतु यह सब हैं एक ही, उसी एक ब्रह्म का ही स्वरूप हैं, जो ईश्वर के रूप में, सगुण साकार रूप में हमारे समक्ष प्रकट हो रहे हैं, किंतु वे अलग नहीं हैं, वे सब एक ही हैं। वे एक उत्कृष्ट दार्शनिक भी हैं, कवि भी हैं, ज्ञानी पंडित भी हैं, एक परम संत भी हैं, वैरागी भी हैं और साथ साथ ही धार्मिक सुधारक भी हैं। तो इस प्रकार वे एक बहुमुखी प्रतिभा हैं और उद्भट विद्वान हैं, जिनकी तुलना कर पाना संसार में संभव नहीं है। ऐसे विद्वान हैं वे। उन्होंने अपनी असाधारण तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा
कई भेद खोल दिए, ब्रह्म विषय ज्ञान बताया, तत्व ज्ञान की दीक्षा प्रदान की, शिक्षा प्रदान की, और आत्मज्ञान की ओर सामान्य मनुष्य समाज को भी मोड़ा। पौराणिक विलासितापूर्ण ज्ञान की अपेक्षा औपनिषदीय ज्ञान की ओर, जो हमको आत्मज्ञान प्रदान करता है, उस ओर हमको, सनातन के मूल भाव की ओर हमको और मूल शिक्षाओं की ओर सामान्य मनुष्यों को मोड़ा। इसी कारण वे बेहद प्रसिद्ध भी हुए और उनके अद्वैत वेदांत का ऐसा प्रभाव रहा कि सभी दर्शनों में अद्वैत ही मुख्य प्रतिपाद्य विषय हो गया और अद्वैत को सब दर्शनों ने स्वीकार किया। अद्वैत वेदांत ही सभी दर्शनों का साध्य एवं निष्कर्ष हो गया। आज सभी दर्शन अद्वैत वेदांत की ओर ही गमन कर रहे हैं। इस प्रकार आज हमने शंकराचार्य जी के जीवन और दर्शन को जाना। फिलहाल ये 5 वीडियो की श्रृंखला हमारी पूर्ण हो रही है। इसके बाद अद्वैत वेदांत के कुछ वीडियोस और भी आएंगे। लगातार श्रृंखला यह चलती रहेगी। जैसे ही हमको जब जब समय रहेगा हम इस पर वीडियो बनाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ तक ही। तो हम क्या कहेंगे? नमो नारायण, नमो तारांबा, श्री शंकराचार्यं वंदे, नारायण समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जय मातारा। जल्द मिलना होगा।